के दोस्त ने कहा था। और ब्रोकर जैसे ही शेरिल की तस्वीर देखता है उसे याद आ जाता है कि यही लड़की बैठी थी मॉर्गन के साथ। और ब्रोकर सारी बातों को समझ जाता है कि मॉर्गन ही प्लानिंग कर रहा है डैनी को उससे पकड़वाने के लिए। इसीलिए ब्रोकर अब मॉर्गन के पीछे पड़ जाता है और ब्रोकर पहुंचता है मॉर्गन के लेबोरेटरी। और थोड़ी देर यहाँ पे घूमने के बाद ब्रोकर को इस लेबोरेटरी के बारे में सारी चीजें पता चल जाती है और उसे ड्रग्स का पूरा गोदाम भी मिल जाता है। इसीलिए ब्रोकर यहाँ पे चारों तरफ बिजली फैला देता है और उसके साथ वो हर जगह ज्वलनशील पदार्थ भी गिरा देता है ताकि अगर यहाँ पे कोई भी आए और वो जैसे यहाँ की बिजली को शुरू करे यहाँ पे चारों तरफ आग लग जाए। और ब्रोकर इन सारे कामों को निपटा ही रहा होता है तभी यहाँ पे मॉर्गन के कुछ लोग आ जाते हैं और वो ब्रोकर पे हमला करने लगते हैं और ब्रोकर भी उनसे लड़ने लगता है। लेकिन ब्रोकर एक ट्रेंड एजेंट है इसीलिए उसके सामने ये छोटे मोटे गुंडे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। और अब इन सब को निपटा के ब्रोकर पहुंचता है अपने घर। फिर अपनी बेटी को पैकिंग करने के लिए कहता है और कहता है कि हम जल्दी ही इस जगह को छोड़ने वाले हैं क्योंकि ब्रोकर को पता है कि मॉर्गन ने डैनी को उसका एड्रेस दे दिया होगा। इसीलिए ब्रोकर ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहना चाहता क्योंकि डैनी के गुंडे कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। तभी हम मॉर्गन को देखते हैं जिसके पास डैनी के गुंडे पहुंच चुके हैं और वो मॉर्गन से ब्रोकर का एड्रेस पूछते हैं और मॉर्गन उन्हें बता भी देता है। तब ये गुंडे मॉर्गन को भी उनके साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन मॉर्गन मना कर देता है और कहता है कि यहाँ के पुलिस वाले मुझे जानते हैं और यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो पुलिस वाले सबसे पहले मेरे पास ही आते हैं। इसीलिए मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। इसीलिए जब ये सब हो रहा होगा तब मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे पुलिस वाले मुझे देख सके। लेकिन ये गुंडे किसी न किसी को अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं ताकि इन्हें ब्रोकर का घर आसानी से मिल सके। इसीलिए लोग अपने साथ शेरिल को लेकर के जाते हैं। तभी हम ब्रोकर के घर को देखते हैं और ब्रोकर ने यहाँ पे अपने दोस्त को भी बुला रखा है ताकि ये लोग जल्दी से अपने सारी चीजों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा सके। और ब्रोकर का दोस्त इनकी मदद कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है नदी की तरफ और वो देखता है कि नदी की तरफ से बहुत सारे लोग इधर ही आ रहे हैं जिनके हाथों में हथियार है। तभी उनमें से एक आदमी ब्रोकर के दोस्त पे हमला कर देता है और ब्रोकर का दोस्त उसे मार देता है लेकिन वो भी घायल हो जाता है। और अब वो चाहता है कि ब्रोकर इस बात को जान करके आगाह हो जाए कि गुंडे यहाँ पे आ चुके हैं। इसीलिए वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। तभी एक आदमी उसे मार देता है। तब तक ब्रोकर को ये बात पता लग जाती है कि यहाँ पे गुंडे आ चुके हैं। इसीलिए वो अपने छुपे हुए सारे हथियार निकालता है और वो अपनी बेटी को एक जगह पे छुपा देता है और कहता है कि जल्दी से पुलिस वालों को कॉल करो। और इतना कहने के बाद ब्रोकर बाहर निकलता है और वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डर चुकी है और उसने पुलिस वालों को भी कॉल कर दिया है। लेकिन अब वो घर के अंदर नहीं रहना चाहती इसीलिए वो घर से बाहर भागने लगती है। तभी शेरिल उसे देख लेती है और शेरिल मैडी को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। इसी बीच ब्रोकर यहाँ के सारे गुंडों को मार देता है और वो शेरिल को भी देख लेता है कि वो उसकी बेटी को लेकर के जा रही है। तभी यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं क्योंकि पूरे शहर में ये बात फैल चुकी होती है कि ब्रोकर के घर पे हमला हुआ है। लेकिन ब्रोकर ज्यादा देर तक पुलिस वालों से बात नहीं करता और वो निकल पड़ता है मॉर्गन के लेबोरेटरी की तरफ ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। तभी हम शेरिल को देखते हैं जो कि मॉर्गन के पास पहुंचती है ब्रोकर की बेटी को लेकर के। लेकिन जब मॉर्गन मैडी को देखता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो शेरिल पे गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पे ब्रोकर की बेटी को क्यों लाई है। तब शेरिल कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसीलिए वो उसकी बेटी को लेकर के चली आई। तभी यहाँ पे कैसी आ जाती है क्योंकि पूरे शहर में ये हल्ला हो चुका है कि ब्रोकर के घर पे गोलियां चली है। इसीलिए कैसी को डर है कि कहीं उसके भाई ने ही तो ये सब नहीं किया। लेकिन मॉर्गन यहाँ पे अपनी बहन को समझाने लगता है कि इन सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है। इसी बीच शेरिल लेबोरेटरी के अंदर चली जाती है और वो वहाँ की बिजली चालू कर देती है और अब देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ ब्लास्ट होने लगता है और मॉर्गन की आंखों के सामने ही उसकी सारी चीजें तबाह हो जाती है। और ये सब देखने के बाद मॉर्गन बौखला जाता है। तभी कैसी को मैडी मिल जाती है और कैसी मैडी को लेकर के यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब मॉर्गन नहीं चाहता कि मैडी यहाँ से जाए इसीलिए वो मैडी को छीनने लगता है। लेकिन कैसी जानती है कि मॉर्गन अभी कुछ भी कर सकता है इसीलिए वो उसे मैडी को नहीं देती। तभी इसी छीना झपटी के दौरान मॉर्गन के हाथों से गोली चल जाती है और ये गोली लगती है कैसी को और कैसी यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन मॉर्गन अपनी बहन को बचाने के बजाय मैडी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पे ब्रोकर आ जाता है और वो मॉर्गन को देख लेता है कि वो मैडी को लेकर के जा रहा है। इसीलिए ब्रोकर अब मॉर्गन का पीछा करने लगता है। मॉर्गन यहाँ से भागता जाता है और ब्रोकर उसका पीछा करते जाता है और बहुत देर तक यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। लेकिन अंत में ब्रोकर मॉर्गन को पकड़ लेता है।